गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके पास मैंने कहा कि आपके पास रोज़ आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम जो क्लास 10th में हैं और जो क्लास 12th में हैं उनके लिए शाम को 6 बजे, और जो क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें आपके पास चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ में आपके पास एमसीक्यू भी होंगे और साथ में आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स भी होंगे। तो कंप्लीट आपके पास वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यानी 3.1 के आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, दूसरा उसके बाद में उसके एमसीक्यू हो गए, तीसरा उसका फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो गए। यानी आपको कंप्लीट अगर तैयारी करनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल पे कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छा आपके लिए मैटर करूँगा। और आपके पास रोज़ हम हर चैप्टर के आपके पास एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज वाइज आपके पास प्रेजेंट किया जाएगा। अगर कोई बड़ी एक्सरसाइज होगी तो उसके 2 वीडियो आ जाएंगे, वरना एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहना है और मेरे साथ जुड़कर, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेटा। 10th क्लास, अगर 12th क्लास में भी हो तो 12th क्लास की क्लासें भी कल से या मंडे से आपके पास 6 बजे वही आपके पास फिलिंग द एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स और फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आएंगे। ठीक है, तो आप तैयारी को, मतलब हमें क्या करना है, हमें टारगेट है, हमारे चैनल का नाम क्या है, स्कोर 99 प्लस, यानी 99 प्लस ही नंबर लाने हैं हमें। मैथ में नंबर कम लाने ही नहीं, हमें सोचना ही नहीं है। और उसके लिए क्या कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपके लिए कंप्लीट मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप भी अपने लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और आपके दोस्त या आपका कोई भी है उसके पास ये चैनल शेयर कर दो बेटा। ठीक है, और आप खुद सब्सक्राइब कर दो। अब देखो, नो टॉकिंग नो बकवास, अदर कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम ऑन टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक पे हमारा क्या है, देखो कि आपको क्या दिया, देखो ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या दिया है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0 है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, a2x b2y प्लस c इक्वल टू, एकदम बेसिक क्वेश्चन से लेके आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं, आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो टू सेट टू बी द इनकॉन्सिस्टेंट, देखो सबसे पहले क्या है कि मैंने आपको बताया कि एक इसमें आपके पास जो सारणिक है वो आपको याद रखना है, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपके पास क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरी कंडीशन आपके पास होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है। इसके ऊपर 100% आपके एमसीक्यू भी आएगा और आपके पास इसके ऊपर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये रट देना, मैं बता रहा हूँ याद कैसे करना है। याद अगर आपको करना है तो आपके पास ये क्या है, इंटरसेक्ट, यानी आप क्या रखो, एक पैरेलल को याद रखो। किसको याद रखो, पैरेलल को याद रखो जिसमें सी इक्वल नहीं है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि वो कुछ दिन तो याद रह जाता है, रटते हैं तब, तो उसके बाद में याद नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ आप एक याद कर लो, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि जिसमें सी इक्वल नहीं है वो कौन सी लाइन है, आपके पास पैरेलल है। कौन सी लाइन है बेटा, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे बात समझ में, तो ये आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन थी। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू, ये कौन सी लाइन है बेटा, कोइंसिडेंट। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो आपके पास अब देखो इनके सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें आता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। यहाँ पे अगर बात करूं तो इसमें क्या आता है, मैनी सॉल्यूशन। इसमें क्या आता है, मैनी सॉल्यूशन। दो चीजें हो गई। तीसरी अगर मैं बात करूं पैरेलल की, तो इसमें होता है आपके पास नो सॉल्यूशन। कंप्लीट आपको एक्सरसाइज समझा दी जाएगी बेटा साथ में। इसमें क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो आपको कंडीशन याद, आपको एक कंडीशन याद रखनी है, कौन सी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिसमें c1 और c2 इक्वल नहीं होती, वो पैरेलल होती है और जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इंटरसेक्ट अपने आप याद हो जाएगी, कौन
कोइंसिडेंट भी अपने आप याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई। अब ये कह रहा है कि इनकॉन्सिस्टेंट, देखो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ और बताता हूँ कि आपके पास ये दोनों, समझ रहे हो ना, कि ये दोनों आपके पास जो गिवन है ये, यानी आपके पास एक कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक कौन सी लाइन है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ये दो लाइन है। इन दोनों लाइन में क्या है कि आपके पास ये दोनों लाइनें जो भी होंगी वहां पे क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। दोनों लाइनों में जहां पर भी होगा वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी। यानी कोई भी इक्वेशन दे रखी है और आप अगर उसको प्रूव कर रहे हो और वो अगर आपके पास इंटरसेक्ट आ जाती है या कोइंसिडेंट आ जाती है तो वो कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी। लेकिन अगर वही लाइन आपके पास पैरेलल आ जाती है तो वो पैरेलल लाइन आपके पास क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। क्या होगी बेटा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आपके पास दो चीजें हैं, C1 और अपॉन C2 जिसमें इक्वल नहीं है वो पैरेलल लाइन होती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता और वो इनकंसिस्टेंट होती है। वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, आगे जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट मैं समझाऊंगा आपको। देखो क्या गिवन है, आपको गिवन है कि पेयर ऑफ द इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सी कंडीशन है आपके पास, आपको पता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कौन सी लाइन थी बेटा, पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन थी, पैरेलल लाइन थी। और ये आपकी कौन सी होती है, इनकंसिस्टेंट। कौन सी लाइन होती है बेटा, इनकंसिस्टेंट। आगे बात समझ में। तो आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब सेकंड देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ग्राफिकल द पेयर ऑफ इक्वेशन। आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, आपको क्या दिया है, 7x माइनस वाई इक्वल टू 5, 21x माइनस 3y इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। ये कह रहा है कि कौन सी है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्या एक पॉइंट पे है, क्या ये पैरेलल है, क्या ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट है, क्या ये कोइंसिडेंट है। ठीक है, आपको चेक करना है। तो देखो इसमें आपके पास A1 क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू 7, A1 इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। B1 इक्वल टू आपके पास -1 हो गया और C1 इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। दूसरी बात करते हैं, A2 कितना है बेटा आपके पास, 21 है। B2 कितना आपके पास, -3 है। और C2 आपके पास कितना है, 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास सबसे पहले हम कंडीशन यूज करेंगे। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे हम कंडीशन यूज करेंगे आपके पास A1 अपॉन A2 नोट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सबसे पहले ये कंडीशन यूज करके देखेंगे। अगर ये कंडीशन हम यूज करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 यानी 7 अपॉन 21 इक्वल टू, दूसरा क्या है, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 3। देखो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी आपके पास आ गया 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये तो हो गई आपकी A1 B1, तो ये तो इक्वल होगी। अब हमें C1 भी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू C1 देखते हैं, C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 अपॉन 10, क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 10, जिसको कैंसिल करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2। तो आपके पास क्या बन गया, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 2। यानी आपके पास क्या नहीं आया, A1 अपॉन A2 किसके इक्वल आ गया बेटा, B1 अपॉन B2 के। किसके इक्वल आ गया, B2 के। लेकिन क्या नहीं आया, C1 अपॉन C2 उसके क्या नहीं आया, इक्वल नहीं आया। तो वो लाइन जिसके इक्वल नहीं आता वो लाइन हमेशा कौन सी होती है, पैरेलल होती है। कौन सी लाइन होती है बेटा, पैरेलल होती है। और दूसरी कंडीशन इसकी होती है कि इनकंसिस्टेंट होते हैं।
क्या होती है, इनकॉन्सिस्टेंट होती है। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ऑप्शन कंप्लीट हो गया बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस ए और माइनस का 6x हैव कौन सी लाइन है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू कितना है बेटा, 3 है, b1 कितना है, माइनस का 5 है, और c1 कितना है बेटा, 7 है। अब यहाँ पे देखते हैं a2 इक्वल टू कितना है, माइनस का 6 है, b2 इक्वल टू कितना है बेटा, 10 है, और c2 इक्वल टू कितना है बेटा, 7 है। c2 इक्वल टू कितना है, 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। तो आपको सबसे पहले कंडीशन देखनी है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन सबसे पहले देखनी है। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन माइनस 6 माइनस का इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 10, यानी ये क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी माइनस का 1 अपॉन 2, और ये भी क्या हो जाएगा, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, यानी माइनस का 1 अपॉन 2, यानी ये दोनों तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब बात करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 इक्वल है या नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी है, 7 अपॉन 7, यानी 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया, 1, यानी आपका c1 अपॉन c2 क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। c1 और c2 इक्वल नहीं है तो वो लाइन कौन सी है, नो सॉल्यूशन। देखो नो सॉल्यूशन किस में आता है, आपने आपकी पैरेलल लाइन जो होती है उसी क्या आता है, पैरेलल लाइन में ही आता है आपका नो सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो उसने क्या पूछ लिया, लाइन दे दिया था, यहाँ पे देखो उसका सॉल्यूशन आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकॉन्सिस्टेंट देन द लाइन विल बी। ये कह रहा है कि आपकी जो लाइन है, इक्वेशन है, वो कॉन्सिस्टेंट कब होगी। देखो मेरे पास कॉन्सिस्टेंट की दो कंडीशन है, कौन कौन सी है, एक तो मेरे पास लाइन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी अगर बात करूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, वो लाइन आपकी कोइंसिडेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो यहां पे देखो ऑलवेज कोइंसिडेंट, आपको क्या कह रहा था, लेन और इक्वेशन कोसिस्टेंट, अगर आपकी वो कोसिस्टेंट है तो ऑलवेज क्या रहेगी, कोसिस्टेंट रहेगी। आपके पास इसका ऑप्शन डी देखो, वो क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन भी होगी, और क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन। और कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन हमेशा आपके पास क्या रहेगी, कोसिस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कोसिस्टेंट, यानी ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन है, कोई भी अगर आपके पास एक कंडीशन है तो वो हमेशा आपके पास क्या रहेगी, कोइंसिडेंट रहेगी। क्या रहेगी बेटा, कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट जो आया तो वही आपके पास क्या रहेगी, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि आपके पास इंटरसेक्ट लाइन और कोइंसिडेंट लाइन दोनों अगर होंगी तो आपके पास क्या होगी, हमेशा कंसिस्टेंट होगी। यानी आपके पास इंटरसेक्ट लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइन हो, दोनों ही कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर 0 एंड y x बराबर 5। क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x बराबर 0 और y बराबर 5। देखो एक आपको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है। देखो x पे अगर 0 है, x बराबर क्या है, 0 है, यही हुआ ना।
एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो किस पे होता है, वाई पे। एक्स बराबर जीरो किस पे होता है, वाई पे। तो ये आपकी एक्स अक्ष के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू मान लो कि मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया कितना है 5, तो ये इसके क्या होगी, वाई अक्ष के पैरेलल होगी। दोनों कहीं न कहीं जाके क्या करती हैं बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मेरे को पता है कि आपके पास या तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इसको हम वन सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके 5 एमसीक्यू क्वेश्चन थे बेटा। आपने अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पास रोज जो वीडियो आएगी उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी होंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स, जो क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, वो भी आपके पास होंगे। ये देखो, आपको मैंने कहा कि आपके पास कंप्लीट वो चीज़ें रहेंगी कि आपको कहीं पर भी दूसरी जगह तैयारी करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मैं आपको करवा दूंगा ये। तो आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लो, और आपको वीडियो कैसी लग रही है और मैटर कैसा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। देखो अभी अभी हमने किया था, अभी अभी हमने किया था ना, ये रहा। क्या क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x, x पे मान लो कि मैंने ये पॉइंट मान लिया a और ये मैंने पॉइंट मान लिया b। ये कौन सी एक्सिस है बेटा, x एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो किसके पैरेलल होगी बेटा, y के पैरेलल होगी। यहाँ पे एक लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो वो किसके पैरेलल होगी, x अक्ष के। ये कौन सा पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट। और इंटरसेक्ट पॉइंट है तो आपके पास क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और इंटरसेक्टिंग लाइन का अभी जस्ट पीछे वाला देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया, उसी को फिलिंग द ब्लैंक्स में कर दिया आपको। मतलब मैंने कहा ना कि हर बेसिक का ऑल टोटल कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं दे सकता वो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो आपका आंसर आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। या आप इसको क्या लिख सकते हो, वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपके पास 7 3x प्लस, देखो इक्वेशन क्या दिया मेरे को, 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट हो गई। दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 5y प्लस का 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करना है बेटा, एक फॉर्म में रखना है जिससे आपकी गलती ना हो 100%। तो आप इसको किस में लिख सकते हो, 2x प्लस 5y इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको पेयर ऑफ नो सॉल्यूशन, कंडीशन क्या दिया है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2। मैंने बताया था ना, इसके बेस पे आएगा b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। और a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। b1 की वैल्यू कितनी है, 2k। देखो आपको k की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो आपकी x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट लेना चाहे कुछ भी साथ में हो वो कंप्लीट है। और b2 कितना है बेटा, 5 है। अब मेरे को कंडीशन लगानी है, c1 कितना है, 2 है, और c2 कितना है, -1 है। लेकिन ये तो मेरे यूज ही नहीं करना, क्योंकि मेरे को तो ये दो यूज करने हैं, ये इक्वल है। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन a2 अपॉन 2 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2k अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, 5। तो आप इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 5 अपॉन 2 × 2 इक्वल टू क्या बच जाएगा, k। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15, 5 3 जा 15 अपॉन 4। आंसर क्या आ जाएगा, 15 अपॉन 4।
ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15/4। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कोसिस्टेंट। ये कह रहा है कि आपके पास एक पेयर ऑफ कोसिस्टेंट, मैंने कहा ना कि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो आपको क्वेश्चन में कैसे भी घुमाए। अगर मेरे चैनल से आपने मेरे से अगर कंप्लीट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंस की अगर पढ़ ली तो आपको एक्सरसाइज में कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आए और आपको ना आए। 100% वो क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं इतना घुमा घुमा के कंप्लीट कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपको और कहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। देखो उसी क्वेश्चन का है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन रिप्रेजेंटिंग देम आर आइदर। ये कह रहा है कि आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशन यानी दो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, कब होती हैं? तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपके पास, उसके लिए आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग के साथ में आपके पास कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कौन सी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और कौन सी लाइन बनेगी? कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो आपके पास जो इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और इसकी कीमत कितनी है? ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया आपको। क्वेश्चन में दिया कि 5 पेंसिल दिए हैं और क्या दिया है, 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज है। कितनी है बेटा? 50 रुपीज है। अगर 50 रुपीज है तो आपके पास क्या, देखो अब हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे कि आपके पास वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 फाइंड, कितनी है? 46 रुपीज है। तो मैं मान लेता हूं कि आपके पास द लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल, यानी आपको पूछा कि 1 पेंसिल कॉस्ट कितनी है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बेटा? x है। और कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट कितनी है? y है। तो सबसे पहले देखो टोटल पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई? 5x प्लस 7y इक्वल टू आपके पास कितना है? 50। कितना हो गया? 50। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करूं तो क्या है आपके पास? 7x प्लस 5y इक्वल टू आपके पास है 46, इक्वेशन नंबर 2। ये आपको देखो स्पेशल आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है, याद रखना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आपको किससे करना है? ग्राफिकल मेथड से करना है, न तो एलिमिनेशन मेथड लगाना है, नहीं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो इससे अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, देखो 5x इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं? 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 50 माइनस 7y अपॉन 5। यहां पे एक टेबल बना देता हूं क्योंकि टेबल तो आपको ग्राफ में चाहिए ही चाहिए। ये x और ये क्या हो गई? y। अब अगर मैं y की जगह क्या पुट कर देता हूं? 0। y की जगह क्या पुट करूं? 0।
तो y इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन में क्या आ गया 5। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 अपॉन 5, और 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब दूसरा y इक्वल टू कितना रख दूं 5, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए माइनस करने के बाद में 5 से। तो y इक्वल टू अगर मैं 5 पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में कितना है बेटा 5, अपॉन में कितना है 5। ठीक है, अब यहां पे देखो इक्वल टू, अब यहां पे अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50 माइनस 35 अपॉन में कितना है 5, तो कितना बच गया 15 अपॉन 5, तो आपका आंसर आ गया 3। क्या आ गया 3, यानी y इक्वल टू आपने क्या रखा 5 रखा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। अब दूसरी इक्वेशन सोल्व करते हैं। दूसरा क्या दिया देखो 7x फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से अगर हम करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन में 7। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आपके पास क्या हो जाए कंप्लीट, क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो मैं वैल्यू रख दूंगा y इक्वल टू -2, y इक्वल टू क्या रखूंगा -2, अगर मैं रखूं तो मेरे पास क्या आएगा x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू माइनस का 2 अपॉन 7, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 46, ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन में कितना आ गया 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 56 अपॉन 7, यानी 7 ऐड जा 56। टेबल बना देते हैं इसकी भी यहां पे। तो x इक्वल वाई इक्वल टू कितना रखा आपने -2, तो x इक्वल टू कितना आया 8। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं कि y इक्वल टू मैं 5 रख दूं, कितना रख दूं y इक्वल टू 5, आपको ध्यान में रखना है नीचे वाली से कैंसिल होना चाहिए। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में कितना है 7, तो आपके पास x इक्वल टू क्या आएगा 46 माइनस -10, तो माइनस का 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 46 माइनस सॉरी आपके पास आ गया 21 अपॉन में 7, 7 3 जा 21, तो कितना आ गया 3, तो x इक्वल टू कितना है 3, तो y इक्वल टू कितना आएगा 5। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं, आप अपने वहाँ पे आराम से बना लेना बेटा, मैं तो यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे सुंदर बनाना x और y। यहाँ पे आपको लिखना है स्केल, क्या लिखना है स्केल, x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या लिखोगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 1 y एक्सिस पे किस पे y एक्सिस पे लिखोगे 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब दूसरा y के ऊपर बनाएंगे 1
2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक ही है। ये तो इसका आगे चाहिए क्योंकि 10 तक है, 9 और ये क्या आ गया 10। अब पहला देखो कि x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, ये रहा 10 और ये रहा 0। तो यहाँ पे आप पॉइंट बनाओगे और पॉइंट आपका क्या आएगा, देखो पॉइंट लिखना है यहाँ पे a बना देना, कितना a, तो a कितना है आपका 10 है और क्या है 0 है, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट क्या आएगा, x बराबर 3 और y बराबर 5, x बराबर 3 और y बराबर 5, तो लगभग ये आ जाएगा बेटा। आप अपने हिसाब से उसमें सही बनाना और इसको ज्वाइन कर देना। तो क्या बन गया ये, x बराबर 3 और y बराबर क्या बन गया 5। दूसरा देखो आपके पास क्या है, थोड़ा लंबा बना देते हैं। x बराबर 8 y बराबर -2, x बराबर 8, यहाँ पर भी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया 8, यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 2, तो 8 और 2, तो ये आ गया आपका ये रहा। ये पॉइंट आप क्या दे दो B, और ये क्या हो जाएगा C, मिला दो इसको। इस पॉइंट को लिखो, कितना है 8 और -2, और ये कितना है 3 और 5, तो ये रहा 3 5, तो ये आपका क्या हो गया इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। तो x की वैल्यू कितनी है, यानी पेंसिल की रेट कितनी है, नीचे लिखना है बेटा कॉपी में, यहाँ पे ग्राफ पे नहीं लिखना है, ये कॉपी में लिखना है। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 3 रेट्स, और द कॉस्ट ऑफ, कॉपी में करना है पेंसिल में नहीं, ग्राफ में मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की कॉस्ट कितनी आ गई बेटा 5 रुपीज़, कितनी आ गई 5 रुपीज़। ओके, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट सोल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास में, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नहीं सॉरी 6 क्या है। 6 का अगर हम आप क्वेश्चन करेंगे तो 6 के क्वेश्चन में क्या आएगा, देखो आपको क्या दिया है, एक मिनट, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन। तो सबसे पहले हमें क्या है, रेक्टेंगल का गार्डन हुज द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से कितनी ज़्यादा है 4 मीटर ज़्यादा है, कौन है लेंथ है, यानी हमें क्या नहीं दिया विड्थ नहीं दी, क्या नहीं दी विड्थ नहीं दी, तो मान लेते हैं विड्थ को 6 का है, ठीक है। लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है बेटा x है, कितनी है x है, और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी है y है, कितनी है y है। तो हमें गिवन क्या है लेंथ y इक्वल टू कितनी दी है x प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट हो गई। अब यहां पे देखो क्या कहा है कि जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है 1/2 L नहीं सॉरी
2 × L + B। तो हमने L की जगह क्या रख रखा है, Y ले रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 × Y + X। ठीक है, हाफ हाफ का क्या होगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 1/2 × 2y + x। 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया x + y। और हाफ पैरामीटर कितना दिया उसने 36, कितना दिया है 36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर हम करें वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का x प्लस का y = 4। ये कितना है x + y = कितना है 36, कितना आया 36। चलो x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2y = 40, 2y = कितना हो गया 40 हो गया, तो y = कितना आ गया 40/2, यानी आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। और y = 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखूं तो क्या आएगा x + 4 = 20, y की वैल्यू रख दी ना यहाँ पे, तो x + 4 = 20, तो x = कितना आ जाएगा 20 - 4, तो x = आपके पास आ जाएगा 16, x = क्या आ जाएगा 16। तो हमें लिखना है जो हमने माना था ना वो लिखना है, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई बेटा 16 मीटर, कितनी आई 16 मीटर। और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आई 20 मीटर, कितनी आ गई 20 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आपके 2017 में लगभग आया था आपका एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर में कहा है कि आपको एक ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, आपको क्या करना है ग्राफ ड्रॉ करना है जो जिसकी आपको इक्वेशन दी है। क्या कहा है कि आपको सेट द एक्स एक्सिस x - 1 और +1 = 0। दूसरी इक्वेशन आपको दी है 3x + 2y - 12 = 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं फॉर्मड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगल रीजन। तो देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या दी है, इक्वेशन कौन कौन सी दी है हमें, एक तो दी है x - y + का 1 = 0। तो आपके पास हो गई x - y = 1। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से करना है आपको, तो आपके पास ये हो जाएगी x = y + 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन फर्स्ट को अगर सोल्व करें तो आपके पास वैल्यू पुट करेंगे हम। सबसे पहले वैल्यू पुट करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम करेंगे कि y बराबर क्या रख दें, y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 0 + 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1। x y बराबर अगर मैंने क्या रख दिया 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 + 1, यानी x बराबर आ जाएगा 2।
ये आपकी टेबल बनानी है आपको। y बराबर जब 0 रखा तो x बराबर कितना आया 1, y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना आया 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो क्या दिया है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x और y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन में 2। x इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 0 अपॉन में 2, यानी आपके पास आ गया 12 अपॉन 2 जिसका आंसर हो जाएगा कितना 6। सेकंड देखो, अब आप x इक्वल टू क्या रखोगे, 4 रख देता हूँ। x इक्वल टू अगर मैंने 4 रखा तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन में 2। तो y इक्वल टू क्या आ गया 12 माइनस 12 अपॉन 2, तो क्या आ गया 0, 0 अपॉन 2 यानी क्या आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन बना, टेबल बना दो। यहाँ पे x इक्वल टू क्या रखा था आपने 0, तो y इक्वल टू कितना आया 6। x इक्वल टू आपने रखा 4, तो y इक्वल टू कितना आया 0। ठीक है, अब टेबल बनाते हैं, नहीं सॉरी ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा मेरे को। और चैनल को अभी तक अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रोज़ आपके पास ये वीडियो आती रहेंगी। शाम को 4 बजे आपके पास वीडियो अपलोड की जाती हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं उस चैप्टर के, और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो होते हैं। ठीक है, तो आपको कंप्लीट एक्सरसाइज कवर करा दी जाती हैं। तो आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेटा, रोज आपके पास ये वीडियो आती रहेंगी, अपलोड की जाएंगी, और जिसमें आपको मैथ का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। अगर आपका कोई भाई बहन या कोई भी क्लास 12th में हो तो 12th की भी मंडे से क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो बेटा, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, आपको तैयारी एकदम कंप्लीट हो जाए कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे अपने चैनल का नाम है इसको 99 प्लस, आपके भी 99 प्लस मैथ में आ जाएं तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि सर मैंने 100 नंबर आए हैं, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो मैं उस टाइम आपके कमेंट चेक करूंगा कि आपने कितना नंबर, किसके कितने नंबर आए हैं। और अभी टेस्ट जब हाफ ईयरली एग्जाम आती है तो हाफ ईयरली एग्जाम में या टेस्ट में कहीं पर भी होता है, तो अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना है बेटा 1 और y इक्वल टू 0। दूसरा है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6। ये पॉइंट कौन सा हो गया a, ये पॉइंट क्या हो गया b, ये पॉइंट क्या हो गया c। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। ये पॉइंट हो गया आपका d। चलो करते हैं। तो देखो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट देखो क्या है, तो ये पॉइंट आपका कितना है, बताओ। तो आपके पास देखो ये ग्राफ में थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट कितना आता है 2 2, ये पॉइंट कितना है 2 2 है, ये कितना है 1 0 और वो कितना है 3 0 है या 4 0 सॉरी। ठीक है,
तो ये आपका कंप्लीट आपके पास जो जहाँ पे ट्रायंगल का देखो यहाँ पे क्या कि ग्राफ अच्छे से नहीं बन पाता, लेकिन वहाँ पे जब ग्राफ बनाओगे तो आपका कंप्लीट अच्छे से ग्राफ बनेगा और आपके पास ये पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका क्या है, अब क्या कह रहा है कि रीजन एरिया, तो रीजन एरिया आपके पास यही रहेगा जिसके कोऑर्डिनेट कौन से, एक तो ये कोऑर्डिनेट है, एक ये 2 2 कोऑर्डिनेट है, कि 4 कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आज के। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक्सरसाइज 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स एंड आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल 4 बजे। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बेटा, और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि रोज़ आपके पास ये वीडियो जो आएंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। और जब तक आपके बोर्ड की एग्जाम नहीं होगी, लगभग तो मैं सोच रहा हूँ कि हाफ ईयरली जब तक हो तब तक लगभग मैं सिलेबस आपको कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, और आपके इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट एक जगह इनको देख सकते हो। ओके, थैंक यू।